अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कराची में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन किया है जिसमें मीडिया के भी लोग शामिल थे, सहाफ़ी बिरादरी से भी लोग थे और इसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ से भी और सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें की हैं जिस पर पीटीआई नाराज़ नज़र आती है। हालांकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ताल्लुक पीटीआई से सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन काफ़ी मरतबा मैंने भी उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस किए हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव बात करते हैं और खुली डुली बात करते हैं। तो अभी जो एक दो बातें उन्होंने की है उसकी वजह से पीटीआई वाले इमरान खान साहब काफ़ी सीखपा नज़र आते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने सेनेट और आम इंतखाबात पीटीआई को जितवाने में मदद दी थी, इस पर बात कर लेते हैं। फिर एक दो और भी चीज़ें उन्होंने कही हैं और क्या ऐसी मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ें सदर आरिफ अलवी ने कही हैं कि पीटीआई भी नाराज़ हो गई और आज एक रिबटल भी प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से जारी किया गया कि प्रेसिडेंट से जो बयानात मंसूब किए जा रहे हैं वो गलत है, उनको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। फ्रेंकली मेरे भी काफ़ी सारे इंटरेक्शन जो हुए हैं उसके बाद रिबटल कोई ना कोई आ जाता था, चूँकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी काफ़ी खुली डुली बातचीत करते हैं। अच्छा, फिर आईजी आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को किसने लगवाया, इस्टेब्लिशमेंट से किसने कहा और किस तरह से वो लगे, इस पर भी बात करेंगे। और क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं करेंगे, चूँकि जो पंजाब में रूलिंग अलायंस है उन्होंने 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और अब ये कहा जा रहा है कि शायद 4-5 जनवरी को एतमाद का वोट ले लें। एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे, इस हवाले से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आरिफ अलवी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जी। एक तरह से उन्होंने एक तो सबसे पहले बात की है कि जी मैंने जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, जो वीडियो लीक हो रही हैं, नए आर्मी चीफ से उसका मुद्दा उठाया है और नए आर्मी चीफ को कहा है कि ये खेल रुकना चाहिए और ये सिलसिला किसी भी तरह से जारी नहीं रहना चाहिए। तो फिर आर्मी चीफ का रिस्पांस तो डेफिनेटली जो जितना मैं समझता हूँ वो यही होगा कि नहीं जी हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामले को देख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही रिस्पांस होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जी जो इम्पार्शलिटी का दावा है जनरल बाजवा का, ये ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का, उस पर भी सवालात उठाए, उसका भी मामला उठाया और टेकअप किया है नए आर्मी चीफ के साथ। और उनको कहा है कि चीज़ें न्यूट्रल नज़र नहीं आती बल्कि एक पार्टी पीटीआई के अगेंस्ट होती नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि गैर जानिबदारियत का जो दावा है इसको भी मैंने नए आर्मी चीफ के साथ टेकअप किया है। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग जिस पर पीटीआई नाराज़ नज़र आती है बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को सेनेट और आम इंतखाबात जितवाने में मदद दी है और ये बात सब को रोज़े रोशन की तरह यहाँ सबको पता है कि जनरल बाजवा ही वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने इमरान खान प्रोजेक्ट को कामयाब करवाया और लाखों उन्होंने जतन किए और उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा दिया, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया और मुसलसल उनको हर तरह की सपोर्ट भी देते रहे। वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी थी, वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी और इमरान खान साहब इतने लाडले थे कि छोटे छोटे काम भी आईएसआई और फ़ौज कर रही होती थी, उनके जो भी सियासी इवन मामलात भी आपके सामने ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कि कर्नल लियाकत किस तरह से पार्लियामेंट को चला रहे थे, तो उनकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा थी। अभी भी उन्होंने परसों भी बयान दे दिया है कि फ़ौज को माफियाज़ के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए और इस तरह की बातें। अच्छा खैर, आरिफ अलवी की तरफ आते हैं। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा है कि नई शुरुआत करनी चाहिए, जनरल बाजवा को, इमरान खान को भी माजी को भूल जाना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। खैर इस तरह की उन्होंने बात की है। और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि नैब में बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी और वो जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर जेल में डालना आसान है लेकिन उसको प्रूव करना कोई आसान काम नहीं। जितनी ज़्यादातर बातें जो सदर आरिफ अलवी ने कही हैं वो पीटीआई के हक़ में या इमरान खान की इंडोर्समेंट में कही हैं, जो वो बातें किया करते थे जैसे कि फ़ौज गैर जानिबदार नहीं है, जैसे नैब में बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। फिर जैसे न्यूट्रल की भी बात की, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी बात की कि जनरल बाजवा न्यूट्रल नहीं थे। वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने तो ये तक बात की कि ये कहा जा रहा था जनरल बाजवा की तरफ से कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल नहीं थे बल्कि बहुत सारी पार्टियों पे, बहुत सारे अशखास पर, जो पॉलिटिकल लोग थे उन पर प्रेशर आ रहा था, दबाव आ रहा था जनरल बाजवा को तहरीक-ए-एतमाद के वक्त और तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब करवाने के लिए। इस तरह की बात उन्होंने की। फिर मैंने एक स्टोरी कोई 25 नवंबर को गालिबन की थी
कि असम्बलियों की मुद्दत एक्सटेंड भी हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें उसी तरफ मूव कर रही हैं। इकनॉमिक एमरजेंसी का बहाना बनाकर असम्बलियों की मुद्दत एक्सटेंड हो जाएगी, इसके 90% चांसेस हैं। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि इमरान खान साहब को इस बात पे फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अक्टूबर में भी इलेक्शन्स होंगे या नहीं होंगे। फिर उन्होंने ये कहा है कि जी मैंने तमाम पार्टीज़ को, तमाम फ्रीकैन को, तमाम धड़ों को ये तजवीज़ दी है कि अप्रैल मई में इलेक्शंस करवा लें, चूँकि एक पार्टी मार्च अप्रैल का कह रही है, पीटीआई मार्च अप्रैल का कह रही है, और दूसरी पार्टी कह रही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये हमारी ख़बर की इंडोर्समेंट है। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस होते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर उन्होंने एक और भी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि जी फ़ौज पर तनकीद करते हैं तो कहा जाता है कि फ़ौज का मोराल डाउन हो गया, अदलिया पर तनकीद करते हैं तो अदलिया का मोराल डाउन हो जाता है, और कहा जाता है कि नहीं तनकीद होनी चाहिए। तो अगर इन पर तनकीद ही नहीं हो सकती तो इस्लाह कैसे होगी? अगर उन्होंने कहा कि वो गलत काम करता है तो उस पर तनकीद तो होनी चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे? फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? इस्लाह के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, रीक्लेम करने के लिए चीज़ों को तनकीद का होना वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है। तो फिर उनसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया। मज़हर अब्बास साहब जो मशहूर एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे उस्तादों में से, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात कब हुए। उन्होंने कहा ये तो मैं भी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब इख्तलाफात हुए। बहरहाल उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में ये इख्तलाफात हुए थे, जब DGISI जनरल फैज़ को पोस्ट आउट करना था। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने कहा कि उस वक्त ये इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब DGISI और जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करना चाहते थे या कर सकते थे या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे इल्म में ये नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है। और फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी को जवाब दिया है या इंडिया के हवाले से जो उनका कंडक्ट है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। तो ये सारी बातें थी। इस पर PTI कुछ बातों पे सीखा है, जैसे जनरल बाजवा ने सेनेटर और जनरल इलेक्शन जतवाए हैं इस पर। अच्छा, अब आते हैं एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखें जी, अब ये कहा जा रहा था जब IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार को लगाया गया और चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल को लगाया गया, ये दोनों अफराद ऐसे थे जिनको चौधरी परवेज़ इलाही मांग रहे थे काफ़ी अर्से से। वफाक को उन्होंने कह रखा था कि ये दोनों आदमी मुझे चाहिए पंजाब में, लेकिन ये दोनों आदमी नहीं दिए जा रहे थे। तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने मेरी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इस्टेब्लिशमेंट को कहा, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों अफराद को तैनात करवाया। तो फिर वफाक से उन्होंने मामलात सेट करवाने की कोशिश की और इन दोनों अफराद को पंजाब में भेजा। तो ये जो कहा जा रहा है जी, अब्दुल्ला सुंबल को इस्टेब्लिशमेंट के या नामालूम लोगों ने ज़ोदो कोप किया है या उनको प्रेशराइज़ की है, ये बात सही नहीं है। और ये बात कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेते रहे हैं और ये जो तहरीकें वगैरह हुई हैं उसके बाद भी मदद सीख करते रहे। अच्छा, एतमाद के वोट के लिए जी 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलाया गया, तहरीक इंसाफ ने भी बुलाया और PMLQ ने भी बुलाया। लेकिन मेरी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, एतमाद का वोट PTI और PMLQ हासिल नहीं कर सकेगी, चूँकि उनके पास नंबर कम है। 20 के करीब, 18-19 के करीब नंबर्स बताए जा रहे हैं कि वो कम है और वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अगर उनके पार्लिमानी पार्टी के इजलास वाले दिन नंबर पूरे भी हो जाते हैं तो वो जब वोटिंग होगी, जब एतमाद का वोट लेने की बारी आएगी, वक्त आएगा, तो तब कोई 20 के करीब लोग अब्सटेन करेंगे। बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत सारे MPs हैं PTI के जो वोट नहीं देना चाहते हैं। हसनैन दरेशे को भी अब मनाने की कोशिशें हो रही हैं और इस बारे में मुतअद्दिद मरतबा बात हो चुकी है। लेकिन आज फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास फ्रेश आई थी और नया फ़िक्र आ रहा था। 19 लोग हैं जो नाराज़ हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब अगले कुछ रोज़ में वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।